अस्सलाम वालेकुम। पिछली 2 वीडियोस में के अंदर हमने बीएस पार्ट 1 के 2 सेमेस्टर्स के सिलेबस को डिस्कस किया था। इस तीसरी वीडियो के अंदर हम बीएस पार्ट 2 के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास बीएस पार्ट 2 के अंदर 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला मेजर सब्जेक्ट जो है वो है उर्दू कदीम अदब किस्सा शायरी, जिसके सिलेबस को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उर्दू कदीम अदब इस सब्जेक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि तलबा को उर्दू ज़बान शायरी का कहाँ से शुरुआत हुई थी उसके बारे में बताया जाए, और कदीम अदब में कदीम ज़ुबान कैसे लिखी जाती थी और ज़ुबान के ऊपर कौन कौन सी तहरीकों ने अपने असर अंदाज हुई हैं उनके बारे में बताया जाए। उर्दू कदीम अदब किस्सा शायरी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो ये समझना है कि क्लासिकियत और कदीम अदब में क्या फ़र्क है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि कदीम अदब और क्लासिकियत में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में, जो कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की लाइफ को ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हुए, उनका पूरा मुताला करते हुए उनकी ज़िंदगी का, हम उनका कुछ मुंतखब कलाम भी पढ़ेंगे। जैसा कि एक गज़ल जो है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो सबसे पसंदीदा है, पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतिल दिया जाए ना, पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यकतिल दिया जाए ना, कहे थे पिया बिन सुबूरी करूं, कहे थे पिया बिन सुबूरी करूं, कहिए अम्मा कहा जाए किया जाए ना। बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। उनकी 3 से 4 गज़लों का मुताला करेंगे। उसके बाद आप आएँगे 18वीं सदी के अंदर इल्हाम गोई। इल्हाम जो है वो गज़ल लिखने में एक सन्नत है, सनाए बदाई की एक सन्नत है इल्हाम। उर्दू शायरी पर इल्हाम गोई का बहुत ही ज़ोर हो चला था। एक वक़्त के अंदर इल्हाम गोई की तहरीक है या फिर एक रुझान था। हम इसे बाज़ मुहक़्क़ीन इसे तहरीक लिखते हैं, बाज़ इसे रुझान कहते हैं। तो आप तहरीक और रुझान के अंदर क्या फ़र्क होता है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इल्हाम गोई की तहरीक को ख़त्म करने वाले हैं मिर्ज़ा मज़हर जानी जाना। उर्दू ज़बान अदब पर इनका बहुत बड़ा एहसान है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने इल्हाम गोई का असर जो है शायरी पर से ख़त्म करके उसे सादगी अता की थी, और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और उनका कुछ मुंतखब कलाम हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अफज़ल झंझानवी को, इनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी और बारहमासा जो उन्होंने लिखा था। उर्दू ज़ुबान के ऊपर जो है संस्कृत की असनाफ़ शायरी और हिंदी असनाफ़ शायरी का भी जो है बहुत असर रहा है। तो बारहमासा जो है हमने हिंदवी असनाफ़ शायरी से अख़ज़ किया हुआ है। उर्दू के अंदर सबसे पहला बारहमासा जो है वो अफज़ल झंझानवी ने तहरीर किया था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बारहमासा की तारीख़ को भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि उर्दू शायरी में मरसिए का आगाज़ कहाँ से हुआ था, सबसे पहले मरसिया गो कौन से हैं। हमारे पास जो है वो दक्कन में एक जुनूबी इलाका है, एक शुमाली हिंद यानी दिल्ली का इलाका है। तो दक्कन में किसने मरसिए लिखे थे, और शुमाली हिंद के अंदर जो है सबसे पहला मरसिया निगार मरसिया गो शायर कौन से हैं, उनके बारे में हम मुताला करेंगे। बहुत ही आसान सा सिलेबस है इसका। आपको कदीम ज़बान समझने में हो सकता है कि थोड़ी-सी मुश्किल दरपेश हो, लेकिन आप इल्हाम गोई की तहरीक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मिर्ज़ा मदद जानी का कलाम बहुत आसान ज़ुबान में है। बारहमासा थोड़ा-सा जो है मुख्तलिफ अंदाज़ आएगा उसका, और फिर मरसिए का आगाज़ और इब्तिदा हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें तारीख को ही पढ़ेंगे। शुक्रिया।